हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम आपको डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के जो टारगेट्स देते हैं, सबसे पहले उनको एक बार उनको डिस्कस करते हैं। हमने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे, डिसिसिव लेवल्स थे हमारे 103.568। हमने डिस्कस किया था अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है तो हमें 22 का टारगेट देखने को मिलेगा। 103.632 फर्स्ट टारगेट था हमारा, ये जब मार्केट ने हिट भी किया है। उसके डाउन साइड के लिए हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट 103.514 को ब्रेक करती है, जैसे कि हमें यहाँ पर देखने को मिला, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 103.445, जो कि हमारे को ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट देने वाली है। इसने सपोर्ट दिया हमें मार्केट ने, और एग्जैक्टली इसी लेवल से सपोर्ट लेकर मार्केट ने बहुत स्ट्रांगली बाउंस बैक किया ऊपर की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने हमारा जो लास्ट टारगेट था ये भी हिट किया है। यहाँ पर लास्ट नहीं था, यहाँ पर ये हमारा सेकंड टारगेट था अपसाइड का, इसको हिट किया। उसके बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के अंदर एंटर किया मार्केट ने। ये हमने कल डिस्कस किया था कि नो ट्रेडिंग जोन बन रहा है यहाँ पर, इस एरिया के अंदर हमें ट्रेड नहीं करना है, और इसके ऊपर जैसे मार्केट जाती है तब हम ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने इसके ऊपर ट्रेडिंग करी, और हमारा जो लास्ट टारगेट था 103.905 का, ये मार्केट ने यहाँ पर हिट किया है। इसके ऊपर ये जो रेड लाइन आ रही है, ये ट्रेंड लाइन हमने देखा था पहले भी, डे के चार्ट पे हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुत स्ट्रांगली मार्केट को सपोर्ट दे रही है, और इसी से मार्केट सपोर्ट लेती हुई आ रही थी काफी टाइम से, और अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे की तरफ काम कर रही है। तो इसी ट्रेंड लाइन ने मार्केट को फिर से सपोर्ट दिया, रेजिस्टेंस दिया, और यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरा है। और ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि एक बेरिश कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और आज आप देख सकते हैं डे के चार्ट पे एक बेरिश कैंडल ही हमें देखने को मिली है, और वो भी स्ट्रांग बेरिश कैंडल देखने को मिली है। अब यहाँ से जो है डाउन साइड का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे देखिए दो तीन कैंडल्स हैं जो एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर रुकी है। तो ये लेवल जो है अगर इसे नीचे मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो हमारे पास और ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि डॉलर इंडेक्स और ज्यादा नीचे की तरफ गिर सकता है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करके मार्केट, तो फिर हमारे पास अभी थोड़ी सी एक दो दिन की कंसर्न रहेगा कि मार्केट किसी भी साइड का मोमेंटम ले सकती है, बट पॉसिबिलिटी डाउन साइड के मोमेंटम की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, और डॉलर के नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है अगर यहाँ पे हमें अच्छी बेरिश कैंडल देखने को मिल गई तो अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में किस तरफ का मोमेंटम रहा है और हमारे टारगेट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो गोल्ड पे स्विच करते हैं एक बार। देखिए अगर डॉलर नीचे की तरफ गिरता है तो गोल्ड ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में भी डिस्कस किया है कि इसका रीजन क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ से हमारे दो डिसिसिव लेवल्स थे, हमने डिस्कस किया था अगर 1897 को ब्रेक किया मार्केट ने तो अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट मार्क किया था, सेकंड टारगेट मार्क किया था, थर्ड टारगेट हमने मार्क नहीं किया था, लेकिन हमारे पास जो लेवल्स है उनको क्रॉस करके मार्केट जो है और ऊपर की तरफ जा रही है। अभी और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है 1922 को हिट कर जाएगी। रीजन उसका ये है कि मार्केट जो है इन दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में आ चुकी है, और इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक भी कर चुकी है हमारे इस वाले लेवल को। तो इसकी वजह से अपसाइड का मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकता है, और अभी भी 1922 का टारगेट हिट होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, और डॉलर पे भी नीचे गिर रहा है तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि डॉलर और ज्यादा नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, तो हमारे जो अपसाइड के टारगेट्स हैं वो एक्टिवेट हुए थे गोल्ड में, और वही मार्केट ने हिट भी करके दिए हैं। तो भाई सारे जितने लेवल्स हमने डिस्कस किए थे कल की वीडियो में वो सभी हिट हुए हैं, अचीव हुए हैं। अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए तो जरूर ही आपने प्रॉफिट अर्न किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरफ का मोमेंटम रह सकता है। इसमें एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है जो हमने डिस्कस नहीं करी थी। ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए यूज किया था क्योंकि आज ट्रेड बन रहा था यहाँ पे स्ट्रांगली। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन, ये मैंने ड्रॉ करी थी, और इस लाइन ने जो है बहुत स्ट्रांगली मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट किया, फिर यहाँ पर सपोर्ट किया, यहाँ से बाउंस बैक करके गई है मार्केट। तो यहाँ से अभी इस वाली ट्रेंड लाइन का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है क्योंकि इसको मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम बात करते हैं कि कल किस तरफ का रिस्पॉन्स रह सकता है। देखिए ये जो भी लेवल पे पहुंचा हुआ है, इस लेवल पर यहाँ पर मार्केट जो है काफी टाइम तक मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में ही अटक के रह गई थी। ठीक है, तो ये लेवल्स दोनों ही अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स बने हुए हैं। इन्हीं दोनों लेवल्स को हम डिसिसिव लेवल्स कंसिडर कर लेते हैं, और हमने जो अपर साइड का लेवल इसको ब्लैक मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट ने 103.296 को ब्रेक कर दिया तो 103.242 फर्स्ट टारगेट रहेगा, 103.175 सेकंड टारगेट रह सकता है। और अगर मार्केट ने 103.331 के ऊपर क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है कि जो बेरिश कैंडल बन रही है इसके ऊपर ऊपर क्लोज हो जाए, इसका मतलब है कि हमें यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई कैंडल देखने को मिलनी चाहिए। या तो यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ हमें ग्रीन कैंडल दे दे ऊपर की तरफ क्लोज होती हुई, या फिर
इसी कैंडल के बाद यानी कि जो बेरिश कैंडल बन रही है इसके बाद हमें यहाँ पर एक डोजी कैंडल देखने को मिल जाए तो हम यहाँ से अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं 103.398 तक के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि ऊपर की तरफ क्लोजिंग का क्या मतलब है। बेरिश कैंडल जो आ रही है, जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, उस कैंडल का मतलब ये नहीं है कि अगर ये ऊपर क्लोज हो गई तो यहाँ से हमारे पास बाय का ट्रेड बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। हमारे पास एक बुलिश कैंडल होनी चाहिए जो कि ऊपर की तरफ क्लोज हो रही हो, या फिर इसी कैंडल को नलीफाई करने के लिए हमारे पास एक डोजी कैंडल बन रही हो और उसके बाद मोमेंटम अपसाइड का बनना शुरू हो चुका हो, यानी कि मार्केट जो है स्ट्रांगली ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर रही है, तो आप चलती कैंडल पर भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो 103.331 के ऊपर मार्केट जो है बाय साइड प्लान करेगी 103.398, 103.445 और 103.514 का हमारा टारगेट रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, ये लेवल्स हमें कल हेल्प कर सकते हैं। डाउन साइड के लिए एक लेवल और मार्क कर लीजिए क्योंकि कल डाटा भी आने वाला है, तो डाटा भी इम्पैक्ट डाल सकता है। 103.028 हमारा लास्ट लेवल रहेगा डाउन साइड के लिए। तो ये लेवल्स आपके लिए आप इसको मार्क करके रख लीजिए अपने चार्ट पर। और अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड किस तरफ का मोमेंटम दे सकता है। इस टाइम में मार्केट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में काम कर रही है। इन लेवल्स के ऊपर हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर बना हुआ है, तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे इन कैंडल्स को ऑब्जर्व करेंगे और इनके ऊपर हम लाइन ड्रॉ करते हैं और इस लेवल्स को, इस एरिया को थोड़ा सा फोकस करते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें इन्हीं कैंडल्स के अगर बेस को देखें तो यहाँ पे भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो इस एरिया को हम थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। यहाँ से देखिए मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी क्लियर सपोर्ट बना है, फिर इसी लेवल पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट फिर से बनता हुआ हमें नजर आया और फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस बना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो हमें लेवल्स मिल गए हैं, अभी फाइंड आउट कर लिया हमने। और ये दो लेवल्स अभी हमारे डिसिसिव लेवल्स रहने वाले हैं, 1919 और 1916 का लेवल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं और ये हमें हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि हमें बाई साइड जाना है या हमें सेल साइड प्लान करना है। तो अपने टारगेट लेवल्स को सबसे पहले हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं। अब देखिए अगर मार्केट 1919 के ऊपर क्लोजिंग देती है, जैसे कि यहाँ पे हमें क्लोजिंग मिली थी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है वो क्या मिल गई, हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल गई है। और ये जो भी आप लास्ट कैंडल देख रहे हैं, जो ग्रीन कैंडल आप ये वाली देख रहे हैं, इसमें वॉल्यूम भी देखिए कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ गिरती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो और कैंडल भी बहुत छोटी सी बनी है, तो एक इंडिकेशन मिल जाता है हमें कि यहाँ पे हमें वेट करना है, यहाँ पे एग्जैक्टली इसी कैंडल पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो अगर आप तो थोड़े से वॉल्यूम और कैंडल के बॉडी के साइज को अगर स्टडी किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हमें वेट करना है, एक और कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, तभी हम बाई साइड प्लान करेंगे 1922 के लिए। तो इसके बाद अगर ऊपर की तरफ जाती है मार्केट तो 1922 फर्स्ट टारगेट, 1926 सेकंड और 1932 थर्ड टारगेट रह सकता है। डाउन साइड पे अगर मार्केट 1916 को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो 1913 फर्स्ट टारगेट, 1912 तक आप इजिली ट्रेड प्लान नहीं कर पाएंगे, छोटा सा टारगेट है। तो सेकंड टारगेट आपका एक्टिवेट होगा 1912 के नीचे क्लोजिंग आती है तब, और हमारा टारगेट रहेगा 1908 का, और इसके नीचे 1903 का हमारा लेवल रह सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम बात करते हैं, पहले डिसिसिव लेवल्स अपने ब्लैक और टारगेट एरियाज को ग्रीन कर लेते हैं। 1919 ब्रेक होता है तो बाई साइड प्लान करेंगे, 1916 ब्रेक होता है तो सेल साइड प्लान करेंगे, 1913 और 12 के बीच में हमारा नो ट्रेडिंग एरिया रहेगा क्योंकि इतना क्विकली हम ट्रेड प्लान करके एग्जिट नहीं ले पाएंगे। तो सेकंड एंट्री हमारी बनेगी 1912.008 के नीचे, और इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट 1908 और 1903 रह सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये लेवल्स हमें काफी हेल्प कर सकते हैं कल की ट्रेडिंग के लिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने स्ट्रैटेजीज यूज करनी है तो ऊपर की साइड आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉरेक्स में जो बहुत बढ़िया ट्रेडिंग कर रही है इस टाइम पे, बहुत अच्छे से काम कर रही है, वो आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। आप उस स्ट्रैटेजी को गो थ्रू कर लीजिए, इंडिकेटर्स अप्लाई कीजिए और इजिली आपको पता चल जाएगा कि कब आपको एंट्री लेनी है। इसमें आप अपने कंडीशंस को फुलफिल होते ही आपके टारगेट्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे, और आपको जो आपके जो प्रॉफिट एरिया है वो भी उसमें डिफाइन किया गया है कि आपका प्रॉफिट कितना रह सकता है और किस लेवल पर आपने आकर क्लोजिंग करनी है। तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, पर्सनली भी हम उसको यूज कर रहे हैं। आप उस स्ट्रैटेजी को गो थ्रू कीजिए और यूज कीजिए और प्रॉफिट अर्न कीजिए। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो कल जो है 6 बजे के अराउंड और भी डाटा आ रहा है, मल्टीपल डाटा आ रहा है, बीच में ब्रिक्स की भी मीटिंग है। तो ब्रिक्स की मीटिंग के टाइम पर भी जो है मोमेंटम बनता है मार्केट में।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप गो थ्रू कर सकते हैं हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को। लेकिन मेजरली जो इम्पैक्ट पड़ेगा डाटा का, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है, वो 6 बजे के अराउंड आ सकता है। यूएस डॉलर का डाटा आ रहा है और सबसे पहले आपका इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और क्रूड ऑयल का, सॉरी ड्यूरेबल गुड्स का डाटा आ रहा है हमारे पास। और ये जो डाटा है, जो अगर ड्यूरेबल गुड्स का ऑर्डर पॉजिटिव आता है, यानी कि बड़े वैल्यू आती है यहाँ पर, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा डॉलर इंडेक्स के ऊपर, DXY के ऊपर। यानी कि अगर डाटा पॉजिटिव आया तो डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा और गोल्ड नीचे की तरफ गिर सकता है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एक नेगेटिव इंडिकेटर होता है, जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी उतना ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर इंडेक्स के ऊपर। तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स एक नेगेटिव इंडिकेटर है, ये बताता है कि कितने लोगों की को डर है कि उनकी जो नौकरी है वो जाने लग रही है, और उस डर की वजह से वो अपने इंश्योरेंस क्लेम्स ले रहे हैं। तो एक नेगेटिव इंडिकेटर है, जितने ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी उतना ज्यादा यहाँ पे नेगेटिविटी आएगी मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस डाटा को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे 0.2 एक्सपेक्टेड है, यानी कि ये डाटा नेगेटिव आने की पॉसिबिलिटी है जो कि डॉलर इंडेक्स को नीचे गिरा सकता है। और उसके यहाँ पे देखिए 239 है, यहाँ पे 240 के है, यानी कि ये डाटा और ज्यादा बड़ा आने की पॉसिबिलिटी है जो कि डॉलर इंडेक्स को नीचे गिराएगी। तो देखिए डाटा की जो इंडिकेशन है वो भी हमें ये बता रही है कि डॉलर जो है कल नीचे की तरफ गिर सकता है। और जैसे कि हमने डे के चार्ट पे डिस्कस किया, हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि डॉलर जो है अब नीचे की तरफ आने वाले टाइम में बहुत स्ट्रांगली गिर सकता है, आने वाले कई दिनों तक मार्केट जो है नीचे की तरफ गिरती रहेगी। तो इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए और डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर लीजिए, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।